मेरे को पता है कि ना तो सरकार सुनेगी ना ओला उबर सुनेगी, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम आप इसको 6 महीने के लिए अपनी परसेंटेज कम कर दीजिए सरकार, क्योंकि आपके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मोटर डिस्क्लोजर। थंबनेल देख के दोस्तों आप समझ ही गए होंगे आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। सबसे पहले मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो दोस्तों आज का टॉपिक है यार पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम जिस तरह से गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, आज डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। एक तरफ तो ये बात करते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, जहाँ पॉल्यूशन कम की बात करते हो वहीं सीएनजी की रेट अब यूपी के अंदर 60 रुपए सीएनजी मिल रही है। आप इसको भी धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल के बराबर ले जाओगे। ये बहुत ही शर्म की बात है यार। एक तरफ आप पॉल्यूशन कम करना चाहते हो, इतनी बड़ी आबादी में जहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, पॉल्यूशन रेट कैसे कम होगा जब आप इसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ाते जाओगे। आज गवर्नमेंट की कमाई अगर वो 50 पैसे भी पेट्रोल डीजल पे बढ़ाती है तो उसकी हज़ारों करोड़ के अंदर कमाई बढ़ती है। जब गवर्नमेंट की इतनी कमाई बढ़ रही है तो वहीं आज की बात करें तो हम चालक समाज जो इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करता है इसके ही भरोसे होता है। अगर डीजल पेट्रोल का रेट महंगा होगा, सीएनजी का रेट महंगा होगा तो ड्राइवर्स के घर में खाने को कमी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, खर्चे उसके आपने बढ़ा दिए। इसी में ओला उबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज अगर हम बात करें कैब चालक की, जो टैक्सियां चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं ओला उबर के भरोसे गवर्नमेंट ने उनको टिका दिया है। मेरा आप शब्द ध्यान दीजिए, वो टिक चुके हैं, बैठ चुके हैं कि हाँ अब ओला उबर ही काम देगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करना ही बंद कर दिया इस चीज़ के अंदर। आज हम महामारी के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, हम कैब चालक की, जो 200-400 रुपये दिन का कमा के जा रहा है बड़ी मुश्किल में, जब वो 12-12 घंटे 15 घंटे बाहर पड़ा रहता है, सुबह निकलता है रात को घर जा रहा है और 400-300 रुपये कमा के जाता है। उसके अंदर भी ये ओला उबर जैसी कंपनियां 30-25% कमीशन उससे ले रही है। जब आज महामारी के अंदर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्री हैं वो अपनी जनता के लिए अच्छा सोच रही है, वहाँ हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पे ड्राइवर समाज, जो चाहे कोरोना चल रहा हो उसमें जो ट्रक वाले हमारे, उन्होंने बहुत साथ दिया। आपके घर में सब्जी से लेके हर छोटी छोटी चीज़ों तक अगर ट्रक नहीं चल रहे होते तो नहीं पहुंच पाती, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जहां हम पुलिस को, डॉक्टर को याद करते तो हमें चालक समाज को भी याद करना चाहिए कि उसने भी उतनी ही मेहनत करी थी। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम दिल्ली की हम बात करें, अगर दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट आई थी अरविंद केजरीवाल जी, आज उनको बहुत टाइम हो गया, उनके एक और पीरियड शुरू हो गया है सीएम का। तो ये जब आए थे दिल्ली के अंदर, इन्होंने ऑटो टैक्सियों के ऊपर अपने पोस्टर्स लगवाए जिसके अंदर इनका करोड़ों अरबों रुपए का जो इनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था वो बच गया। और चालक समाज भी हंसी खुशी, चलो ठीक है यार नई गवर्नमेंट आ रही है, बहुत उम्मीदें थी अरविंद केजरीवाल जी से सबको कि कुछ अलग होगा, लेकिन वही जैसा हमारे देश में हमेशा होता रहा है। गवर्नमेंट आती है, जनता को लूटती है और चली जाती है। मूर्ख बनाने का धंधा बन चुका है ये। आज जब लोगों की कमाई बिल्कुल जीरो हो चुकी है यार, वो मुश्किल से 300-400 कमाते, उसमें उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता, वो गाड़ी की रिपेयरिंग, इंस्टॉलमेंट और फालतू के खर्चे जो होते हैं उसको भारी बीमारी हो जाती है, कैसे उठाएगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ओला उबर जैसी कंपनियों को जिन्होंने अरबों रुपया इनसे कमाया, आज के टाइम में तो कम से कम शर्म करे अब ये कंपनियां, और कम से कम अपनी परसेंटेज तो कम कर दे यार कुछ महीने के लिए। मेरे को पता है कि ना तो सरकार सुनेगी ना ओला उबर सुनेगी, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम आप इसको 6 महीने के लिए अपनी परसेंटेज कम कर दीजिए सरकार, क्योंकि आपके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। हमारी सरकारें आपके आगे झुक चुकी हैं। टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो चालक को भी आपने अपने अधीन कर लिया है। तो ये बहुत शर्म की बात है मेरे कि आज जहाँ महामारी के अंदर ये स्थिति है कि लोगों की कमाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो टैक्सी चालक हो या कोई भी हो। सबसे ज़्यादा मार इसमें ड्राइवर समाज को पड़ रही है, चाहे वो ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो। सवारी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे तो सवारी बन के उनकी गाड़ी में कौन बैठेगा। और जो जाना भी चाहता है तो वो सोचता है कि यार आज ऐसी बीमारी चल रही है, चलो अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी मार पड़ रही है चालक समाज के ऊपर। गवर्नमेंट जहाँ सबकी बात करती है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को, फैक्ट्री वालों को लोन देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो टैक्सी चालक है, आज तो उनको यही सदमा है कि उनके लाखों रुपए के चालान माफ़ ही नहीं हुए। ना गवर्नमेंट कुछ बोलती है, ना पुलिस कुछ बोलती है, ना यूनियन वाले अभी तक कंफ्यूज करके बिठा रखा है ड्राइवर्स को कि हाँ माफ़ हो गया है, लेकिन जब ऑफिशियली अनाउंस नहीं, माफ़ कैसे होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप जब
पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ा रहे हो, सीएनजी के रेट इतने बढ़ा रहे हो, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? उनकी कमाई तो बढ़ती ही नहीं। गवर्नमेंट तो हज़ारों करोड़ अगर छोटा छोटा पैसा भी करके बढ़ाती है तो उसके हज़ारों करोड़ रुपए उसके खजाने में जाते हैं। लेकिन जो ये चालक समाज है, जो बेचारा 500-700 रुपये बचा के ले जाता है घर पे बड़ी मुश्किल में 12-15 घंटे गाड़ी चला के, उसका क्या होगा? कहाँ सोई है सरकार? कब जागेगी? कैसे ही मरने देंगे टैक्सी ड्राइवर्स को? ये बहुत शर्म की बात है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही मैसेज देता हूँ आपको कि आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप किसी यूनियन के भरोसे ना रहिए, क्योंकि यूनियन ना तो पहले कुछ कर पाई थी, ना आज कुछ कर पाएगी। इतने सालों से ओला उबर चली रही है, ना उसके कमीशन कम हुआ है, ना उसका रेट बढ़ा है। आप आज भी 5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर में अपनी टैक्सियाँ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी सीडान गाड़ियाँ चला रहे हैं। मैं जानता हूँ आपके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी, लेकिन आपको खुद लड़ना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से लड़ा नहीं जा सकता, आपके पास एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप चाहें तो किसी भी गवर्नमेंट को झुका सकते हैं। ये बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप जो जागरूक लोग हैं इस चीज़ को समझते होंगे। कोई भी सरकार हो, किसी कंपनी, ये कंपनियां कितना देती होंगी, उनको करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत देती होंगी, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरे को दुख होता है कि आज जब इस महामारी के अंदर लोग इतने परेशान हैं, तो टैक्सी चालक, ऑटो चालक, ट्रक ड्राइवर, इनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में इतना मजबूत हिस्सा है ये। मैं बहुत परेशान हूँ आज ये चीज़ें देख के कि इस महामारी में मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की, जब उनके पास काम नहीं होता उसके बाद भी ये कंपनी इतना कमीशन लेती। सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स को। हम तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कम हो सके तो कुछ महीने के लिए तो इन कंपनियों को रोक दीजिए आप, कि ये इतना कमीशन इनसे ना ले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, लाइक करना, यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये वीडियो भी यूट्यूब आगे पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।